दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद दुर्लभ कश्यप की गैंग को कौन ऑपरेट कर रहा है? यही वो सवाल हैं जो कई सारे लोग अब नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ रहे हैं लगातार। तो आज हम उनको बताएंगे कि आखिर दुर्लभ कश्यप का गैंग कौन ऑपरेट कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जितनी जानकारियां हम आपसे शेयर करते हैं, साझा करते हैं, वो सभी जानकारियां हम इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके आपके पास पहुंचाते हैं। तो आज की भी जो जानकारी हम आपके पास पहुंचाने वाले हैं वो भी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ही है। हमने दुर्लभ कश्यप समेत जितने भी उसके टीम के मेंबर हैं सबके फेसबुक पेज पर जाकर सबकी जानकारियां इकट्ठा की। उसके बाद हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा कि दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद दुर्लभ कश्यप के गैंग को कौन ऑपरेट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक बात और बताने वाले हैं कि आप जब आगे आगे सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आगे इस पूरी कहानी में ऐसा था क्या। क्योंकि लोग कहते हैं कि दुर्लभ कश्यप एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन हम कहेंगे कि दुर्लभ कश्यप एक बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं था और ना ही उसकी कोई गैंग थी, बल्कि दुर्लभ कश्यप गैंगस्टर बनने की राह पर था। हमने आपसे एक बात कही थी कि दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप ने कहा था कि दुर्लभ कश्यप तो बहुत कम उम्र का था जब पहली बार उसने फेसबुक पर धमकी भरे पोस्ट शेयर किए थे, साझा किए थे। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने मीडिया पर भी आरोप लगाया था कि मीडिया वाले ही सबसे ज्यादा दुर्लभ को प्रमोट करने लगे और दुर्लभ का काउंसलिंग ना करा के दुर्लभ को एक बड़ा गैंगस्टर बताने की होड़ में सब एक के बाद एक दुर्लभ के खिलाफ खबरें चलाते रहे, ऐसा मनोज कश्यप ने कहा था। तो दुर्लभ कश्यप जब फेसबुक पर पोस्ट डालना शुरू किया, उसके बाद दुर्लभ कश्यप का जो एरिया था जिसे अब्दालपुरा कहते हैं, और उससे ठीक 5 किलोमीटर दूर एक एरिया है विष्णुपुरा, और विष्णुपुरा में एक और बड़ा अपराधी रहा करता है, उस समय भी रहा करता था, जिसका नाम है हेमंत बाड़िया उर्फ बोखला बदमाश। ये वही हेमंत बाड़िया उर्फ बोखला बदमाश है जिसकी तरह बनने के लिए दुर्लभ कश्यप ने ठानी। अब इन दोनों के बीच में पहले दुश्मनी थी, बाद में दोस्ती हुई। और इससे आपको हटके एक जानकारी यहाँ पर और दे दें कि दुर्लभ कश्यप का जो घर था, जो एरिया था अब्दालपुरा, उससे कुछ ही दूरी पर हेल्लाबाड़ी भी था जहां पर दुर्लभ कश्यप की हत्या की गई थी। तो ये सभी जो एरिया थे आसपास ही थे, 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में। दरअसल दुर्लभ कश्यप की कोई गैंग थी ही नहीं। जिस गैंग में दुर्लभ कश्यप काम किया करता था, या फिर यूं कहें कि जिस गैंग के साथ मिलकर दुर्लभ कश्यप इन सभी वारदातों को अंजाम दिया करता था, वो दुर्लभ कश्यप की नहीं बल्कि हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला बदमाश के थे। और कहा जाता है कि इन दोनों के बीच एक चाय की दुकान पे नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद इन दोनों के बीच दुश्मनी हुई थी। लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे के कारनामों को देखा तो दुर्लभ कश्यप के मन में हेमंत बाड़िया उर्फ बोखला बदमाश की तरह बनने की इच्छा जगी और दुर्लभ कश्यप उसके साथ दोस्ती करता है। और दुर्लभ कश्यप हेमंत बाड़िया की तरह ही बदमाश बनना चाहता था। और हेमंत बाड़िया एक ऐसा क्रिमिनल था, उसी उम्र में, आप तस्वीर को देखिए, उसी उम्र में ये इतना बड़ा क्रिमिनल बन चुका था कि उज्जैन जिले के 8 थानों की पुलिस इसे लगातार खोज रही थी और पुलिस को चकमा देने में इसे महारत हासिल था। साल 2018 में हेमंत बाड़िया ने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर दिया और तब से आज तक वो जेल में बंद है। और हेमंत बाड़िया के बारे में कहा जाता है कि हेमंत बाड़िया दिमाग से काम करता था। उसने इतने अपराध कर रखे हैं कि उसका एक अलग ही बदमाशी की दुनिया में, जराइम की दुनिया में एक अलग ही पहचान बन चुका है। दुर्लभ कश्यप उस पहचान बनाने की होड़ में था और वो लगातार हेमंत बाड़िया के संपर्क में था और ये लोग मिलकर किसी भी वारदात को अंजाम दिया करते थे। या फिर यूं कह सकते थे कि दोनों एक दूसरे के साथ रहकर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। हेमंत बाड़िया को यहाँ पर हम समझदार या चालाक या दिमाग से काम करने वाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हेमंत बाड़िया को लगा क्योंकि अगर वो अपने आप को कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है तो एक दिन पुलिस की गोली का शिकार हो जाएगा। और हेमंत बाड़िया ने समझदारी दिखाते हुए, चालाकी दिखाते हुए अपने आप को कोर्ट में सरेंडर किया और तब से लेकर आज तक जेल में बंद है। लेकिन दुर्लभ कश्यप से ऐसा नहीं हो पाया। दुर्लभ कश्यप जब जेल से बाहर आया तो हेमंत बाड़िया ने ही सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था कि भाई को जेल से बाहर आने की बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद दुर्लभ कश्यप बाहर निकलकर सब कुछ भूल जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझने लगता है और उसके साथ इतनी बड़ी घटना होती है। हेमंत बाड़िया आज भी जेल में बंद है। हेमंत बाड़िया इस गैंग का सरगना कहा जाता है। दुर्लभ कश्यप इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि दुर्लभ कश्यप की इस पूरे मामले में हत्या हो चुकी है और दुर्लभ कश्यप अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस गैंग का मुख्य सरगना हेमंत बाड़िया उर्फ बोखला बदमाशी है, जो इस गैंग को जेल से ही कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा है। हेमंत बाड़िया की अगर आप पोस्ट देखेंगे तो हेमंत बाड़िया अभी भी जेल
जेल में रहते हुए अपने उसके फेसबुक पेज से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं और हेमंत बाड़िया लगातार जेल में रहने के बाद भी पोस्ट करता है। और इसके फेसबुक पेज पर लास्ट जो पोस्ट डाली गई थी वो 15 जून 2019 की है, जिसमें लिखा हुआ है कि जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे छोटे भाई सचिन मारमत को। मतलब अपने चाहने वालों को भी वो लगातार जेल से ही अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों को बर्थडे भी विश करता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक बदमाश है ये हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला बदमाश। तो उन लोगों की कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी जो लोग ये सोचते होंगे कि दुर्लभ कश्यप की एक अलग गैंग थी। हाँ, दुर्लभ कश्यप कहा जाता है गैंग बनाने के रास्ते पर था, लेकिन अभी फिलहाल वो हेमंत वाड़िया के साथ ही रहा करता था। इस वीडियो को लेकर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत